हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 10th एंड द एक्टिविटी वर्कशीट नंबर इज 19 एंड द डेट इज 18th August 2020। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, आप अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो आज हमारे पास पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से ली गई है। और आपने इससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम पढ़ी थी? बिल्कुल सही बात, फायर और आइस आपने ये पढ़ी थी। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको आज की वर्कशीट करने में बिल्कुल पूरी मदद मिल सके। तो पोएम पढ़ने से पहले ये दो पिक्चर्स हैं, जिसपे एक पेड़ के ऊपर एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ है, और ये एक दूसरी पिक्चर है जो ये दिखाएगा, ये हेमलॉक ट्री है, और यहाँ पर पोइट दिखाए गए हैं खड़े हुए, और इसके ऊपर एक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठे हुए हैं। तो ये आपको हिंट दी गई कि पोएम में कैसे क्या हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम एक 8 लाइन्स की पोएम है जो 2 स्टेंजाज में डिवाइड है, और एक छोटी सी पोएम है। चलिए पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of day I had rued। तो यहाँ पर पोएम में क्या है, यहाँ पर पोएम में पोइट काफ़ी निराश होते हैं उस दिन, लेकिन एक नेचर की एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो वो क्या एक्टिविटी है वो हम पोएम में पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कि जो क्रो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था उसके हिलने से या उसके उस पेड़ की टहनी पर बैठने से जो पेड़ की टहनी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, और वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, वैशिला जो पेड़ होता है, उसके ऊपर जो बर्फ़ थी वो उसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के राइटर के ऊपर आ गिरी। और वैसे जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो एक बैड ओमन, बुरे संकेत माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचर की जो क्वालिटीज़ को दिखाकर उनको अच्छा बनाया गया है। और वो जैसे स्नो पड़ी उससे क्या हुआ, सेकंड स्टैंजा में पढ़ते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। और इससे जो स्नो पड़ने से क्या हुआ, जो मेरे दिल में जो निराशा छाई हुई थी उससे मेरा जो चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया, मैं निराश से बिल्कुल खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और मेरा जो दिन बचा हुआ था, जो रूड खराब जाने वाला था, निराशा से भरा हुआ जाने वाला था, वो बच गया, और बाकी मेरा दिन खुशी खुशी चला गया। तो ये हिंदी की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, और नीचे भी दोबारा से समरी दे रखी है जो इसकी 8 लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर रखा है उसमें। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 है, पार्ट 1 है। यहाँ पर एक लिस्ट नीचे दी गई है जिसको आपको टिक करना है, वे पॉइंट जिससे आपको खुशी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है लुकिंग एट द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को देखना। अ न्यू लीफ ऑन अ प्लांट, एक पौधे पर एक नया पत्ता आना। अ फ्लावर बर्ड ऑन अ प्लांट, एक फूल के ऊपर एक नई कली आना। द साउंड्स ऑफ द बर्ड इन द मॉर्निंग, जो पक्षियों की चहचहाट जो आप सुबह सुबह सुनते हैं। अ क्लाउडी स्काई, रेन ऑन अ हॉट डे, गर्म दिन में बारिश का होना। बर्ड्स इन अ वाटर बाथ, वाटर बाथ का मीन्स है आर्टिफिशियल होता है, वो हम खरीद सकते हैं बाज़ार से, उसमें बर्ड्स को नहाते हुए देखना। अ डांसिंग पिकॉक, एक नाचते हुए मोर को देखना। स्टार स्टडेड स्काई, एक आसमान जिसमें तारे बिल्कुल छाए हुए हैं। अ लाफिंग फेस, एक हंसते हुए चेहरे को देखना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जिनसे हम खुश हो जाते हैं इनको देखने के बाद। सच थिंग्स मेक अस फील हैप्पी इंस्टेंटली, इन चीज़ को देखने के बाद हम एकदम से, इंस्टेंटली मीन्स तुरंत खुश हो जाते हैं। एंड आवर मूड इम्प्रूव्स मेकिंग अस जॉयफुल, और हमारा जो मूड निराश था वो एकदम से जॉयफुल, खुशी भरा हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे 8 स्टैंडर्ड्स का जो समरी है, जो मेन जिस्ट है, जो सार है वो दे रखा है। चलिए इसे पढ़ते हैं। द पोइट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वन डे, जो कवि हैं उन्होंने भी एक दिन ऐसा ही अनुभव किया, वो काफ़ी निराश थे। ही वॉज फीलिंग लो, वो काफ़ी निराश थे। व्हेन अ क्रो ऑन अ हेमलॉक ट्री शुक डाउन सम स्नो फ्लैक्स ऑन हिम एज शोन इन पिक्चर, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, क्रो ने जो टहनी को हिलाया और उससे क्या हुआ, स्नो फ्लेक्स, फ्लेक्स माने टुकड़े, जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो उनके कवि के ऊपर जा गिरे। दिस गेव हिम अ लॉट ऑफ जॉय एंड ही फॉरगेट ही वरीज, इससे उसे काफ़ी खुशी मिली, उनका मूड चेंज हो गया, और वरीज वो अपनी जो चिंताएं थी वो फॉरगॉट मीन्स भूल गए। दिस इंस्टेंट हैप्पीनेस सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड इट पास्ड विद चीयर, जो ये इंस्टेंट हैप्पीनेस मिली, जो तुरंत जो उन्हें खुशी मिली, उनसे जो बाकी
उनसे क्या हुआ, जो बाकी बचा हुआ दिन था जो निराशा से भरा जाने वाला था, वो चीयर खुशी खुशी उनका बीत गया। तो इसमें पॉइंट में हमें जो मोरल, जो नैतिक शिक्षा क्या देना चाहते हैं कि आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल, चिंता भरा हुआ है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किसके द्वारा, या नेचर के द्वारा, या कुछ ह्यूमन बींग्स हमारी लाइफ में होते हैं जो हमारी स्ट्रेस को दूर करते हैं और हमारे सैड मूड को हैप्पी में बदल देते हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम सैड भी हैं तो हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपना मूड स्विंग कर देना चाहिए एकदम से। तो चलिए इसके बाद हम आज की जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स हैं इस एक्टिविटी के ऊपर, पोएम के ऊपर बेस्ड, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट। पोइट का क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो क्रो था, जो ट्री के ऊपर प्रेजेंट था, उपस्थित था, उससे क्या हुआ? देयर वॉज अ बर्ड साउंड, वहाँ पर एक क्रो ने बर्ड साउंड की। द ट्री लुक्ड ब्यूटीफुल, जो क्रोस के ऊपर बैठा हुआ था उससे जो पेड़ है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। या सम स्नो फ्लेक्स शुक डाउन ऑन द पोइट, या कुछ बर्फ़ के टुकड़े पोइट के ऊपर आ गिरे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोइट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो कि पोइट का, जो कवि का कैसा मूड था? द पोइट वॉज एनोइड एंड एग्री, जो कवि थे वो काफ़ी दुखी और नाराज़ थे। ही वॉज हैप्पी, वो काफ़ी खुश थे। ही वॉज इन स्टेट ऑफ डिसअपेयर, वो निराशा की स्थिति में थे। अब यहाँ पर ही वॉज हैप्पी तो होगा नहीं। द पोइट वॉज एनोइड एंड एंग्री, काफ़ी वो दुखी और नाराज़ थे, लेकिन पोएम में ये नहीं बताया गया कि पोइट किस चीज़ से नाराज़ थे या किस व्यक्ति से नाराज़ थे। इसीलिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, इस पोएम से पता चला कि वो निराश थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस चीज़ से नाराज़ थे। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोइट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नो फ्लेक्स। पोइट को कैसा महसूस हुआ जब क्रो ने कुछ बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरा दिए? टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। ही फेल्ट इवन मोर सैड, वो काफ़ी दुखी हो गए? नहीं, ये तो नहीं हुआ था। हिज मूड चेंज्ड, ये हमें आंसर मिल गया, उनका मूड चेंज हो गया। ही स्टार्टेड लाफिंग, लेकिन वो हंसने नहीं लगे थे, उनका मूड चेंज हो गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज डेट द पोइट हैड बीन सेड ड्यूरिंग द। तो हमारा फिफ्थ जो आंसर है उसको हम देखने के लिए एक बार ऊपर चलते हैं अपनी पोएम पर। ये जो हमारी लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, ये चारों लाइनें आप इस आंसर में लिख सकते हैं, जिससे हमें मेन इन दो लाइनों से पता चलता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई रूड, इस रूड से पता चलता है कि वो जो पोइट थे वो निराश थे। व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज्ड बाय द पोइट, कि जो पोइट ने, कवि के द्वारा कौन सी राइम स्कीम यूज़ की गई है? ए बी ए बी, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी बी। तो चलिए इसके लिए भी हम ऊपर चलते हैं, एक बार पोएम को देखते हैं दोबारा। तो राइम कैसे पता चलती है? लास्ट वर्ड से पता चलती है। क्रो स्नो, ये एक जैसे वर्ड है, तो ये ए और ये भी ए। मी और ट्री, तो ये भी, ये क्या हो गया? ये बी और ये बी, तो ये क्या बनी हमारी राइम स्कीम? ए बी। अब सेकंड देखते हैं, हार्ट मूड पार्ट रूड, तो हार्ट पार्ट से राइम कर रहा है और मूड रूड से राइम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा की जो बनेगी वो बनेगी सी डी। हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? ए बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इनकरेक्ट आंसर हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो, नेचर से हम काफ़ी खुशी ले सकते हैं जब हम निराश महसूस कर रहे हों। राइट अबाउट वन सच एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ ब्रीफली, अपने एक एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में संक्षेप में लिखिए। एक्सप्लेन व्हाट मेड यू फील सैड एंड हाउ नेचर गेव यू हैप्पीनेस, और एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आपको उस दिन दुखी कर रहा था और क्या किस चीज़ ने आपको खुशी दी। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज, मैं उस दिन एक अच्छे मूड में नहीं था क्योंकि। अब यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ का एक एग्जांपल लिया, जब मैं आपकी तरह स्कूल में जाया करता था। आई डोंट वांट टू डू माई होमवर्क, मैं अपना काम नहीं करना, यहाँ पे डोंट नहीं डिडंट आया क्योंकि पास में हम लिख रहे हैं। आई डिडंट या डिड नॉट आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। वांट टू डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क गृह कार्य नहीं करना चाहता था। बट आफ्टर सीइंग
आंट्स वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो चींटियां हैं उनको मेहनत करते हुए, उनको काम करते हुए देखते हुए, उनके जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उससे क्या हुआ, डेट चेंज माई मूड कम्प्लीटली एंड आई केम बैक होम एंड कम्प्लीटेड माई होमवर्क। और मैं उससे, उन चींटियों को काम करते हुए देखते हुए मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया, स्विंग हो गया, और मैं तुरंत घर वापस आया और मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो हमारी यहाँ पर आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। तो अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा कर ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको तुरंत वीडियो का जो हम आगे डालें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपको क्या वीडियो, हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।